स्वागत है आप सभी का इंडू 9 हिंदी में। मैं हूं आपके साथ प्रेम सिरवी और आज की जो लेटेस्ट अपडेट है वो जी मेन 2025 की है। जी मेंस सेशन 2 की डेट आ चुकी है और दूसरे चरणों में जेईई के फॉर्म 31 जनवरी 2025 से भरे जाएंगे, जबकि जेईई मेंस एग्जाम सेकेंड सेशन की डेट 1 से 8 अप्रैल के बीच की है। इंजीनियरिंग कोर्सेज में एडमिशन के लिए होने वाले जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन यानी कि जी मेंस के दूसरे चरण की डेट भी आ चुकी है। पहले चरण के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया 22 नवंबर 2024 तक चलेगी। वहीं दूसरे चरण की परीक्षा के लिए 31 जनवरी 2025 से आवेदन किया जा सकेगा। जेईई मेंस 2 सेशन यानी कि 2 चरणों में होता है और इसी के साथ नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी कि एनटीए ने स्टूडेंट्स का स्कोर एक जैसा होने पर रैंकिंग का फॉर्मूला भी जारी कर दिया है। जेईई मेंस सेशन 1 और 2 परीक्षा स्केड्यूल हो चुकी है और जेईई मेंस सेशन 1 की परीक्षा 22 जनवरी से 31 जनवरी 2025 के बीच होगी और 12 फरवरी तक रिजल्ट भी आ जाएगा। वही जो स्टूडेंट्स जेईई मेंस सेशन 2 की परीक्षा देना चाहेंगे वे 31 जनवरी 2025 से आवेदन कर सकेंगे। 24 फरवरी आवेदन की लास्ट डेट होगी। जेईई मेंस 2 चरणों में होता है और अगर कोई छात्र दोनों परीक्षाओं में बैठता है तो फिर उसका बेस्ट स्कोर देखा जाता है। दोनों में से बेस्ट स्कोर के आधार पर रैंकिंग बनती है। बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स दोनों चरणों में परीक्षा देते हैं। अभी केवल सेशन 1 के लिए आवेदन किया जा सकता है। इसके आधार पर एप्लीकेशन नंबर जनरेट हो जाएगा। उसके बाद जो छात्र दूसरे चरण की परीक्षा देना चाहेंगे वे 31 जनवरी से आवेदन कर सकेंगे और उनका एप्लीकेशन नंबर वही रहेगा जो पहले चरण की परीक्षा का था। जो छात्र केवल दूसरे चरण की परीक्षा देंगे उनको नया एप्लीकेशन नंबर मिलेगा और दूसरे चरण की परीक्षा 1 से 8 अप्रैल के बीच में होगी और नतीजा जो है वो 17 अप्रैल तक घोषित कर दिया जाएगा। 17 अप्रैल तक फाइनल रैंकिंग के साथ नतीजा आ जाएगा। एनटीए ने छात्रों को हिदायत देते हुए कहा कि केवल एक एप्लीकेशन फॉर्म ही भरें। अगर 2 फॉर्म भरते हैं तो एप्लीकेशन कैंसिल हो जाएगी। अगर फॉर्म में भरी गई जानकारियों में से कुछ भी गलती हो गई है तो करेक्शन का मौका दिया जाएगा, लेकिन अगर आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद करेक्शन विंडो ओपन होगी, लेकिन 2 फॉर्म भरने की गलती ना करें। बीआर बीटेक के पेपर में कुल 75 क्वेश्चन होंगे और सभी का जवाब देना होगा। सही जवाब के 4 नंबर होंगे और गलत जवाब देने पर 1 नंबर काटा जाएगा। अगर किसी सवाल का जवाब ही नहीं दिया तो फिर कोई नंबर नहीं मिलेगा। इस तरह से कुल 300 नंबर का पेपर होगा और अगर छात्रों के बीच एक जैसे नंबर होते हैं तो टाई हो जाता है। तो फॉर्मूला तय कर दिया गया है। सबसे पहले मैथ्स का एनटीए स्कोर देखा जाएगा। इसके बाद भी नंबर एक जैसे होते हैं तो फिर फिज़िक्स का एनटीए स्कोर देखा जाएगा। उसके बाद केमिस्ट्री का एनटीए स्कोर देखा जाएगा और उसके बाद भी टाई रहता है तो देखा जाएगा कि कुल कितने सही सवालों के जवाब दिए हैं और कितने गलत। उसके बाद मैथ्स में सही और गलत सवालों को देखा जाएगा और फिर फिज़िक्स केमिस्ट्री का स्कोर देखा जाएगा। उसके बाद भी एक जैसे नंबर होते हैं तो फिर दोनों के सेम रैंक दी जाएगी। जेईई मेंस कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। जेईई मेंस में इस बार पैटर्न बदला गया है और अब चॉइस नहीं होगी, यानी कुल 75 क्वेश्चन आएंगे और सभी का जवाब देना होगा। इस तरह से छात्रों के लिए चैलेंज बढ़ गया है। उनको अपनी तैयारी में भी थोड़ा बदलाव करना होगा। टाइम मैनेजमेंट अब बहुत ज़रूरी है। पिछले कुछ वर्षों में कैंडिडेट्स को सेक्शन बी के हर सब्जेक्ट में 10 सवालों में से कोई 5 जवाब देना होता था और अब 5 ही सवाल होंगे और कट ऑफ भी कम होगी, लेकिन कंपटीशन बढ़ जाएगा। इसी तरह की एजुकेशन रिलेटेड जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पे बने रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।